हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल और ख़ास वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्रुप ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी की। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ग्रुप का एग्ज़ाम्पल है और यह एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है या इसके बेस्ड पे क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के मद्देनज़र आज हम यह वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, जिससे कि आपको ग्रुप ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी बिल्कुल क्लियर हो जाए और nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है ये भी आपका क्लियर हो जाए। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं या पहली बार आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से एथेंटिक और एक अच्छे वीडियोस आपके लिए हम लाते रहते हैं, जो कि आपके एजुकेशन क्वालिटी में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले होते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैं लिंक इसके नीचे दे दिया हूं। आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहां से आप तुरंत वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही हम यहां पे वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपको वीडियो वहां पे मिल जाएगा। तो आइए आज हम बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, और इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा और देखिएगा कि इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है ग्रुप्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ग्रुप्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहले इसको सीखने के लिए, ग्रुप ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी को सीखने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर थियरी। तो आपको ये समझना पड़ेगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, उसके बाद ही हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकेंगे कि ग्रुप हम किस तरीके से उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए सबसे पहले आपको nth रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता होता है क्या होता है। c यहाँ पे मैंने लिखा है, सिंस c इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। इस टाइप के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर रखे जाते हैं इस तरह की a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a और b कहाँ के मेंबर्स होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से होते हैं। और जानते हैं कि एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो खैर वो बात तो हम बात की, a प्लस आयोटा b, a को हम रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं, b को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ b बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको nth रूट्स ऑफ यूनिटी का क्या मतलब होता है कि हमको z के सलूशन चाहिए, और किस तरीके के इक्वेशन के लिए, z की पावर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमको x में यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या चाहिए, सलूशन चाहिए। तो हमको सलूशंस ढूंढने होते हैं और वही जो सलूशंस आते हैं वही nth रूट्स ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। मतलब ऐसे z की वैल्यू, ऐसे कॉम्प्लेक्स की वैल्यू जिसका हम पावर n लें तो वैल्यू हमेशा क्या मिलती रहे, 1 मिलती रहे, और वह सलूशन कहलाता है किसका, इस इक्वेशन यानी z की पावर n इज इक्वल्स टू 1 का। वह क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है या सलूशन कहलाता है या मूल कहलाता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसके हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और अगर है तो और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे इसको डिस्क्राइब करने चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे z को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर z हमारा है z की पावर n इक्वल्स टू 1, तो 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस आयोटा इंटू 0 टाइम्स की पावर 1 बाई n हो जाएगा। चूँकि z की पावर हमारे पास क्या है, 1 की पावर 1 बाई n है। अगर z की पावर n यहाँ पे है तो 1 की पावर n हो जाएगा ये। तो हमारे पास अल्टीमेट z बराबर 1 प्लस आई इंटू 0 टू द पावर 1 बाई n हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा और तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cos 2 पाई r, चूँकि cos 2 पाई r की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी और sin 2 पाई r की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी।
तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं साइन और कॉस के फॉर्मेट में, और 1 की पावर n आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। और स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो सेट ऑफ इंटीजर में ले लेते हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसको लिखने के बाद देखिए यहाँ पे हम डीमाइवर्स थ्योरम इस्तेमाल कर देते हैं, और डीमाइवर्स थ्योरम को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिखा जाता है z बराबर e की पावर आयोटा टाइम्स इंटू 2 पाई r अपान n। चूँकि हमारे पास ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसको हम डीमाइवर्स लॉ से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान n कहाँ चला जाएगा 2 पाई r बाई n हो जाएगा, साइन 2 पाई r बाई n हो जाएगा। और इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में हम इस तरीके से लिखते हैं z बराबर e की पावर आयोटा इंटू 2 पाई r बाई n, और इसको हम देखिए इस तरीके से लिख लेते हैं e की पावर 2 पाई आयोटा बाई n, और होल का ब्रैकेट की पावर में लिख लिए हम स्मॉल r, ठीक है। और r आपके पास z से बिलोंग कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए आगे क्या करते हैं कि हम कुछ मान लेते हैं e की पावर 2 पाई आयोटा बाई n को। तो इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू e की पावर 2 पाई आयोटा बाई n हो जाएगा। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू अल्फ़ा टू द पावर r, और r की वैल्यू z में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर nth रूट्स ऑफ यूनिटी वी कैन टेक, हमको क्या लेना पड़ेगा r की वैल्यू कुछ फिक्स लेना पड़ेगा, कुछ फाइनाइट नंबर्स लेने पड़ेंगे जिसमें n रूट्स मिले, हमको n सॉल्यूशंस मिले। तो हम r को ले लेते हैं 0 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1। अगर हम इतने लेंगे तो हमारे पास n रूट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो अब हम r की वैल्यू रखते चले जाएंगे, एक बार r की वैल्यू 0 रखेंगे, चूँकि एक बार r की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, एक 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इसी तरीके से एंड सो ऑन n माइनस 1 रखेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे, सॉरी z बराबर अल्फ़ा टू द पावर r। याद रखिएगा अल्फ़ा की वैल्यू हमने लिया है e की पावर 2 पाई आयोटा बाई n, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे हम ये वैल्यू पुट करके इवेल्युएट कर लेंगे। तो जब हम इसको रख देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है रूट्स, n रूट्स हमारे पास ये आ जाते हैं अल्फ़ा की पावर 0, अल्फ़ा की पावर 0 मतलब 1 है, आगे हम 1 लिखेंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब डॉट डॉट अल्फ़ा टू द पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास रूट्स आ जाते हैं। अब इनको क्या कर लीजिए, एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, हेंस g बराबर एक हम सेट फॉर्मेट में इसको लिख लेते हैं 1 कामा अल्फ़ा स्क्वायर कामा अल्फ़ा क्यूब डॉट डॉट अल्फ़ा टू द पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशंस हो जाएंगे, सेट ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और इन्हीं सेट ऑफ सॉल्यूशंस को क्या बोल दिया जाएगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ द इक्वेशन z टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1। तो यही आपके पास सेट हो जाएगा, ये जो आपके पास g दिख रहा है। अब इसी g को दिखाना है कि ये क्या है, एक ग्रुप होता है, और यह ग्रुप होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखिएगा, इसको प्रूफ करना है, g कामा डॉट इज अ ग्रुप विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। आइए इसको हम आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपोजिशन टेबल आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। तो कंपोजिशन टेबल से सारी चीज़ें बहुत इजी वे में हम लोग शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपोजिशन टेबल आप बना लेंगे, इसी तरीके से आराम से अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, और आराम से कंपोजिशन टेबल बनाना है और सारे रूट्स को लिखने हैं। एक बार यहाँ ऊपर लिखना है, यहाँ पे देखिए 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब डॉट डॉट अल्फ़ा n माइनस 2 अल्फ़ा n माइनस 1। अपने नोट कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिएगा 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब डॉट डॉट अल्फ़ा n माइनस 1, और नीचे चले जाएंगे अल्फ़ा n माइनस 1, यानी सबको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। और उसके बाद देखिए कंपोजिशन टेबल बनाएंगे तो 1 को हम पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को अल्फ़ा के साथ करेंगे अल्फ़ा आएगा, और 1 के साथ किसी को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सब आ जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब डॉट डॉट अल्फ़ा n माइनस 2 अल्फ़ा n माइनस 1। इस तरीके से अल्फ़ा को यहाँ से उठाएंगे लेफ़्ट साइड से और सब में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उसके नीचे। तो अल्फ़ा इंटू 1 लिखेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा,
अल्फ़ा को अल्फ़ा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अल्फ़ा n-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा n-1 हो जाएगा, और अल्फ़ा को अल्फ़ा n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जा रहा है। तो इसी तरीके से आप जो है अल्फ़ा स्क्वायर को निकाल लीजिए, अल्फ़ा क्यूब निकाल लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास, ये सारी वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। इस तरीके से नीचे वाले भी वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे लंबा हो जा रहा था, चीज़ें नहीं दिख रही थी, तो आप जो है उसको निकाल लीजिएगा। तो कंपोजिशन टेबल आपका इसी तरीके से एक तैयार हो जाएगा। ये देखिए कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे नीचे लिख रखा है, वहाँ पे नहीं दिख रही थी, तो ये इसी तरीके से हम कंपोजिशन टेबल निकाल लेंगे। ठीक, तो जानते हैं कि कोई भी ग्रुप हमेशा होता है जब वो कंपोजिशन टेबल को दुरुस्त करता है या उसको बिल्कुल वेल डिसिप्लिन के अंतर्गत वो आपका काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये कंपोजिशन टेबल को होल्ड कर रहा है, ये सारी क्वांटिटी सारी वैल्यूज़ आपका कंपोजिशन टेबल होल्ड कर रहा है। तो ये वैसे भी ग्रुप हो जाता है, लेकिन आप इसके लिए हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा बच्चों के माइंड में होता है कि ग्रुप के लिए हमको आइडेंटिटी और इनवर्स की बात अगर कर लेते हैं तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। और कोई भी कंपोजिशन टेबल अगर होल्ड करता है सेट, तो वो ग्रुप वहीं से ही हो जाता है, ये मान्यता दे दी जाती है कि वो ग्रुप है। लेकिन आप अब अगर यहाँ पे देखें तो इसकी जो इस सेट का जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है वो 1 होगा, क्योंकि 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही एलिमेंट आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और इनवर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रुप होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स एग्जिस्ट करना, ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं। और जिसमें से क्लोजर तो आपके पास कंपोजिशन टेबल से ही दिख रहा है, एसोसिएटिव आपका होल्ड कर जाएगा वहीं से, आइडेंटिटी 1 हो जाएगी। इनवर्स की बात अगर करें तो 1 का इनवर्स 1 ही होगा, 1 मतलब अल्फ़ा की पावर 0, और अल्फ़ा का जो इनवर्स होगा अल्फ़ा की पावर n-1 होगा, अल्फ़ा स्क्वायर का इनवर्स अल्फ़ा की पावर n-2 होगा। इसी तरीके से अल्फ़ा क्यूब का जो इनवर्स होगा अल्फ़ा की पावर n-3 होगा, अल्फ़ा की पावर n-1 का अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट का इनवर्स उसी सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी और सारे एलिमेंट के इनवर्स भी हमको प्राप्त हो जा रहे हैं। तो यानी ये क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए जी क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रुप हो जाएगा एक मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे ग्रुप का आर्डर कितना है, n ऑर्डर है, चूँकि यहाँ पे nth रूट्स ऑफ यूनिटी ले रहे हैं तो यहाँ पे उसके कितने सॉल्यूशंस हैं, n सॉल्यूशंस हैं, तो इसलिए इसका आर्डर कितना हो जाएगा ग्रुप का, n हो जाएगा। ठीक है, आर्डर ऑफ g बराबर n हो जाएगा। ठीक, और ये साथ ही साथ आप दोस्तों ध्यान से देखिए, ये अबेलियन ग्रुप होता है, ध्यान समझिएगा, ये ग्रुप जो होता है वो n ऑर्डर का होता है, ये अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक, तो इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो आई होप ये ग्रुप का जो एग्जाम्पल था वेल आपको समझ में आया होगा, और कहीं दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करिएगा और उसको मैं बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं, कुछ अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।